हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक आज की नई लर्निंग वीडियो पे। तो वेलकम है हमारे चैनल, या आप अपने चैनल बोल सकते हैं, बुलशार्क ट्रेडिंग चैनल पे, जो कि हम सबका है। और इसमें नई नई लर्निंग वीडियो जो कि मैं प्रॉपर तौर पे जब भी मुझे टाइम लगता है मैं अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको नई नई लर्निंग वीडियो मिल सकें और आप अच्छे से सीख सकें और ट्रेडिंग कर सकें, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई लर्निंग वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी लाइक करिए। पहले लाइक करिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखिए। लाइक करिए। लाइक हो गया? ओके। सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की नई लर्निंग वीडियो। ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब कोई भी निफ्टी 50 का जो भी मतलब इंडेक्स है। इंडेक्स स्टॉक का एक तरीके से मान लो समूह होता है। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ, समूह होता है। जैसे 50 स्टॉक हैं, उनका मतलब हर स्टॉक का एक एक वेटेज, मतलब हर स्टॉक का अलग अलग वेटेज होता है और वेटेज को मिला के हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स बनता है, जो कि प्रॉपर हम निफ्टी 50 पे हम लोग ट्रेड करते हैं। इंडेक्स पे, स्टॉक पे भी ट्रेड करते हैं, बट स्टॉक की मोमेंट कम होती है, जिसके कारण हम लोग इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और होता ये है कि सारे स्टॉक अगर थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं तो हमारा इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा मूव करता है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट देता है, इसलिए हम लोग इंडेक्स पे ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, इसलिए हम लोग इंडेक्स पे ट्रेड ज़्यादा करते हैं। और इंडेक्स पे हमें फ्यूचर है, ऑप्शन है, सारी चीज़ें मतलब आसानी से समझ आ जाती हैं स्टॉक की अपेक्षा। और स्टॉक ऑप्शन में, ये इंडेक्स के ऑप्शन में ये होता है कि हमारा अगर पैसे कम हैं सपोज दैट, तो उस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स पे। तो इसलिए इंडेक्स पे हम लोग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो इंडेक्स पे क्या वेटेज है, कौन से स्टॉक का ज़्यादा वेटेज है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। और वो सारी चीज़ें आप देखिए और सीखिए। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है, तो उसमें किसका कितना वेटेज है। और ये बेनिफिट आपको, अगर मार्केट सपोज दैट मान लो फ्राइडे को क्लोज हो रही है, मंडे को ओपन हो रही है, तो आप सारे स्टॉक का जिनका ज़्यादा वेटेज है उस पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रा करके उसका पैटर्न देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। जिससे होता ये है कि आपका जो पैसा है, अगर आप फ्राइडे को मान लो कोई इंडेक्स का ऑप्शन आप लेके मान लो 200 रुपये का आपने डाल दिया, ठीक है। तो होता ये है कि 2 दिन मार्केट क्लोज रहती है, तो हमारी मंडे को जो है मार्केट उम्मीद ये रहती है कि हमें 2x से 3x पैसा देती है। मतलब 200 का स्टॉक हमें 400, मिनिमम 350 400 तो अपेक्षित है, इतना तो जाना ही जाना है। हो सकता है कभी कभी 3x भी जाता है, तो 3x का मतलब हमारा स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन कभी कभी 600 रुपये तक भी पहुँच जाता है, जो कि हमें अच्छा बेनिफिट देता है। ओके, तो आइए इसको सीखिए, इससे आपको बेनिफिट और मिलेगा और आप अच्छे से सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक आपको स्वयं को नॉलेज कुछ भी नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ को नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आइए चलते हैं निफ्टी 50 के वेटेज की तरफ, कितना वेटेज इसका होता है। इसके बाद फिर देखेंगे निफ्टी बैंक का कितना वेटेज, कौन सा बैंक कितना वेटेज देता है निफ्टी बैंक को, वो भी हम देखेंगे। निफ्टी 50 के बैंक पे आते हैं। सबसे पहले तो हम सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं। ओके, सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है वो हमारा इन सेक्टर से बनता है निफ्टी 50 का, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस, जिसका वेटेज हमारा 34% है। अगर राउंड फिगर इसको लेंगे तो ये 35% वेटेज। अगर फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल जैसे बजाज हो गया
या HDFC हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम इनका चार्ट देखेंगे तो इनका 34% वेटेज होता है, जिससे हमें आसानी से समझ आएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, जिससे हमारा निफ्टी जो है कितना अच्छा मूव करेगा। इसके बाद IT सेक्टर हो गया, IT सेक्टर के बाद ऑयल हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ऑटोमोबाइल हो गया। इनका वेटेज कम होता जा रहा है, बट सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा फाइनेंशियल और IT और ऑयल का है। अगर ये 3 सेक्टर हमने अच्छे से नोटिस कर लिए तो हमें ट्रेड करना आसानी हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं सेक्टर स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा हमारा रिलायंस और ऑयल गैस 12.86% इसका वेटेज है। इसके बाद HDFC बैंक, जो कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे इसका वेटेज ज़्यादा है, इस पे 12%, टोटल मिला के देखो 20% हो रहा है। इन्फोसिस, ICICI और हाउसिंग डेवलपमेंट, अगर ये 5 स्टॉक आपने सही से नोटिस कर लिए तो आपको निफ्टी का मूवमेंट क्या हो रहा, कैसा होगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये हो गया हमारा निफ्टी के स्टॉक्स, किस पे कितना वेटेज है, कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको, ऐसे निफ्टी 50 पे है, इसी तरह निफ्टी 100 में भी होता है और निफ्टी 500 में भी होता है। बट हम सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते हैं वो निफ्टी 50 पे करते हैं, ना कि निफ्टी 100 पे और ना कि निफ्टी 500 पे, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा स्टॉक होते हैं कि हम उतने स्टॉक्स को नोटिस नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे कम स्टॉक पे निफ्टी 50 है जिसको हम ट्रेड करते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में कितना वेटेज है, वो चीज़ देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बैंक। ओके, ये हो गया। इसकी लाइन जो है ड्रा है, इसको क्लोज करते हैं। वेट, रिमूव ड्राइंग। हाँ, अब जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए कैसे मूव किया। ओके, इस पे क्या है, इस पे सबसे ज़्यादा इस पे बैंकिंग सेक्टर होता है। निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर होता है और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा HDFC का वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा HDFC का होता है 27%, फिर ICICI का होता है 23%, कोटक का होता है 12%, SBI का होता है 10%, एक्सिस का होता है 10%। नीचे का आप छोड़ दो, नीचे का कोई वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये 5 स्टॉक, अगर क्लोजिंग टाइम आपने देख लिया, ये 5 स्टॉक किधर को मूव कर रहे हैं, सपोर्ट पे हैं, रेजिस्टेंस पे हैं, किधर मूव करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने इसको देख लिया और इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो आपको ट्रेड पॉजिटिव करने में कोई नहीं रोक सकता। और खुद से ट्रेडिंग करिए, खुद से सीखिए। अच्छी लर्निंग वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ, प्रॉपर जो भी नॉलेज है सब आपको पूरी प्रॉपर दे रहा हूँ, ताकि आप सेल्फ डिपेंड बने और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। आइए अब इसके बाद फ्यूचर के बारे में। इसके निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या इस पे डायरेक्ट हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। इसके या तो हम फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे या तो ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन पे क्या होता है, ऑप्शन पे जो प्राइस होता है वो बहुत डीके होता है। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे अच्छा मूव किया तो यहाँ पे प्राइस डीके उतना नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे मार्केट एक ही रेंज में बार बार अप डाउन इतने में ही मार्केट रह रही है।
जब मार्केट एक रेंज में चलती है तो मार्केट में क्या होता है, ऑप्शन के जो हमारे प्राइस होते हैं वो डिके होते हैं। यहाँ पे देख लो, सपोज यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मार्केट क्या होता है, जब एक ही रेंज में चलती है मार्केट तो प्राइस डीके होता है। सपोज मान लो हमारा यहाँ पे मार्केट है 33,000 में, 33,000 मार्केट है और इसका ऐट द मनी 200 रुपये का है। अगर ये यहीं पे मार्केट मूव कर रही है, यहीं पे बार बार आ रही, तो ये हमारा प्राइस डीके होके हो सकता है। अगर फ्राइडे है 180 है, अगर यहाँ पे ये वेडनेसडे या थर्सडे है तो ये प्राइस हो सकता है हमारा 100 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है, इतना ज़्यादा डीके होगा। इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शन कैसे ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं, वो अलग से मैं आपको एक कॉल पुट क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अलग से लर्निंग वीडियो मिल सके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं और फ्यूचर में क्यों ट्रेड करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पे आपने किसका कितना वेटेज है ये आपने देख लिया। तो फ्यूचर पे हमें ट्रेड करने के लिए मान लीजिए हम अपने जीरोधा अकाउंट या आप स्टॉक्स है, एलाइज ब्लू है, कोई भी अकाउंट है, आप उस पर जो है जाइए, हम चार्ट ओपन करते हैं। इसका जो फ्यूचर होता है हम 3 महीने आगे का फ्यूचर ले सकते हैं, जैसे जून है, जुलाई का फ्यूचर ले सकते हैं, अगस्त का फ्यूचर ले सकते हैं। बट अगर हम करंट का फ्यूचर लेके चलते हैं, मान लीजिए जून का फ्यूचर है, तो उसकी जो मोमेंट है वो करेंट टाइम के मोमेंट के हिसाब से चलेगा। जो मार्केट सपोज दैट मार्केट यहाँ पे मार्केट ने मूव किया, यहाँ पे देखो मार्केट डायरेक्ट अप गया, डाउन गया, अप गया, ओके, तो मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया। बट अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम जून का है तो जून में मार्केट क्या है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएगा, सेम वैसे ही चलेगा जैसे मार्केट चली है। यहाँ पे देखो मार्केट ने वैसे मूवमेंट किया, अप गया, डाउन गया, अप गया, ओके, सेम गया। बट अगर यहीं पे हम जुलाई का फ्यूचर देखेंगे तो जुलाई के फ्यूचर में उतना ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी, ये मैंने निफ्टी ओपन किया है, हमें निफ्टी बैंक ओपन करना है। जैसा सेम निफ्टी बैंक है वैसे निफ्टी भी है, दोनों चीज़ें आप समझ लीजिएगा। देखिए मूवमेंट है और इसके बाद ये जुलाई का है और ये अगस्त का है। और इसमें एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा, जून का जो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्राइस चल रहा है 33,489 चल रहा है, ओके, और जो हमारा जुलाई का फ्यूचर चल रहा है वो 33,519 चल रहा, और अगस्त का सेम जगह फ्यूचर वहीं पे 33,606 चल रहा। क्योंकि जो हमारे आगे के फ्यूचर होंगे नेक्स्ट मंथ के या उसके नेक्स्ट मंथ के, उनका फ्यूचर महंगा होगा। वो धीरे धीरे जब उनकी क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग हमारी होती है जो मंथ के लास्ट का थर्सडे होगा, थर्सडे को हमारी क्लोजिंग होती है, जिस दिन उस दिन एक्सपायरी होती है। जैसे ये जून है, जून की एक्सपायरी हमारी जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उस दिन उसकी एक्सपायरी होगी। अगर सपोज कोई उस दिन हॉलीडे पड़ता है तो थर्सडे की जगह वेडनेसडे को हमारी क्लोजिंग होगी। ये कभी आप मत सोचिए कि नहीं थर्सडे को, मान लो सपोज दैट 31 का मंथ है और हमारा 22 चल रहा, 23 चल रहा या सपोज 24 चल रहा है, तो ये नहीं है कि हमारी मार्केट क्लोज होगी 31 को नहीं, जो लास्ट थर्सडे पड़ेगा उस दिन मार्केट क्लोज होगी। हाँ, अब चलते हैं इस पे, हम आगे आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ पे ये हमने चार्ट ओपन किया बैंक निफ्टी का, ओके, बैंक निफ्टी का फ्यूचर। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 4 मिनट, सॉरी 5 मिनट का, ओके।
बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे क्या है, मान लो इसका जो एक लॉट होगी, एक लॉट आपको पता है बैंक निफ्टी की 25 की होती है और निफ्टी 50 की एक लॉट 50 की होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर आप एक लॉट ले रहे हैं तो 33,700 प्राइस लग रहा है। ओके, बट अगर यहीं पे आप जुलाई का ले रहे हैं तो आपका प्राइस 33,725 लग रहा है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी मतलब उसका प्राइस अप है अगले मंथ की एक्सपायरी की। ओके, अगर 33,600 चल रहा है, कितना चल रहा है, 33,700 चल रहा है, ठीक, 33,700 अगर प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर का, तो अगर एक लाट अगर ले रहे हैं 33,700 का, ठीक है, तो अगर आपका प्राइस जो है, सपोज आपका प्राइस यहाँ पे है, ओके, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया कि मार्केट इसकी अप नहीं जाएगी और आपने इसका टारगेट यहाँ पे दिया कि मार्केट जो है प्रीवियस क्लोजिंग के पास जाकर हमारा टारगेट हिट करेगा। अगर आपने ये लगाया और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल, फिर इसके बाद मार्केट यहीं पे आके फिर अप आई, फिर यहाँ से डाउन गई, फिर यहाँ पे अप गई, इसके बाद फिर यहाँ से अप गई, ठीक, इसके बाद मार्केट यहाँ से फिर डाउन गई और यहाँ से फिर अप गई। ओके, मार्केट यही मोमेंट इवनिंग तक, मतलब शाम 3 बजे तक अगर मार्केट ने यही मोमेंट किया और यहाँ पे सडनली आके ये कैंडल यहाँ पे टच हो गई, ओके, तो आपका टारगेट तो निकल गया, आपका टारगेट पूरा हो गया और इसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह में जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम होगा, मान लो ऑप्शन आपने यहाँ पे 33,700 का ऑप्शन लिया 200 रुपये का, तो वो ऑप्शन आपका इवनिंग तक आते आते आपका ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये या 230 रुपये आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि उसका प्रीमियम यहाँ तक इतना डीके हो जाएगा। उसका प्रीमियम हो सकता है यहाँ पे मार्केट तो नीचे जा रही है बट 200 वाला प्रीमियम 150 रुपये बचे, 140, ये डिपेंड करता है कि डे कौन सा है। अगर थर्सडे या वेडनेसडे है तो प्राइस बहुत तेज़ी से डिके होगा, अगर वहीं पे फ्राइडे होगा तो थोड़ा सा कम डिके होगा, 200 वाला 180 मान लो, 170 मान लो, इतना तो फिर भी डिके हो जाएगा। और हम जब फ्यूचर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड थोड़ी सी कॉस्टली होती है, मान लो 33,700 की एक लाट है, ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ पे 33,700 है और मार्केट यहाँ से पूरा दिन मूव करने के बाद शाम को हमारी मार्केट यहाँ पे टच होती है 33,212 में, तो यहाँ पे फिर भी हमको 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, कोई प्राइस डिके नहीं होगा, इस पे कोई प्राइस डिके नहीं होगा। मार्केट शाम तक वही मूवमेंट करे, शाम तक मार्केट यहाँ पर रह जाती, फिर भी हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होता, 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता, 200 पॉइंट का मतलब 25, फिर भी हम प्रॉफिट पे ही निकलते, लॉस नहीं लगेगा क्योंकि प्राइस हमारा डिके नहीं होगा। ओके, अगर हमारा 500 का प्रॉफिट हुआ 500 पॉइंट का, तो हमारा 12,500 का प्रॉफिट होता, बट इतना कभी कोई ले नहीं पाता। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस पे अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, 61 पॉइंट का, 61 पॉइंट का ही लॉस होगा। यहाँ पे अगर मार्केट सपोज मार्केट हमारी, वेट ये चार्ट काटते हैं, मार्केट हमारी यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं ले रही और मार्केट यहाँ पे ऐसे आ रही, फिर ऐसे जा रही, ऐसे जा रही और फिर आ रही है। या सपोज दैट यहीं पे मार्केट ने यहीं पे क्लोज कर दिया,
तो भी हमें लॉस नहीं लगेगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा 33,700 है, 2 पे तो मान लो फिर भी हमें 20 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे 40 पॉइंट का लॉस होगा, बट जो प्राइस डीके होगा वो हमारा लॉस नहीं होगा यहाँ पे फ्यूचर पे। इसलिए फ्यूचर ट्रेड बेनिफिट्स होते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि मार्जिन हमारी ज़्यादा लगती है। जो हमें कैपिटल रखना पड़ता है वो कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट का। इसलिए हम लोग ऑप्शन ट्रेड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल हम लोगों के पास कम होता है, तो ऑप्शन बाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से फ्यूचर के बारे में जान लिया होगा, और किस स्टॉक का कितना वेटेज है वो भी आपने देख लिया होगा। अगर आपको वेटेज अगर इसमें सही से समझ नहीं आता है कि किसका कितना वेटेज है, तो आप investing.com में जाके आप देख सकते हैं कि किसका कितना वेटेज है, या गूगल पे डायरेक्ट भी डाल के आप चेक कर सकते हैं। और प्रॉपर इसका वेटेज कितना है ये चीज़ अगर आप उसमें सीख गए तो आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई भी चीज़ है आपको प्रॉफिट के अलावा नुकसान नहीं देगा, ये बात आप समझ लो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स होंगे। चलिए, उम्मीद कर आपने अच्छी तरह से लर्निंग वीडियो देख ली होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं, और ऑप्शन ट्रेड में डीके कितना होता है, क्या होता है, और ऑप्शन हम बाई करते हैं तो क्या प्राइस डीके होता है और कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। और अगर ऑप्शन को सेल करते हैं तो सेल करने में कितना मार्जिन हमारी यूज होती है, और हमें कितना प्रॉफिट्स होता है, और किस टाइम पे हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए, किस टाइम पे हमें ऑप्शन बाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए पहले वीडियो को, हाँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं देता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँचे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।